नमस्कार टू यू ऑल। दोस्तों, छठ पूजा का समापन और आज से फिर चुनावी दौरे का जो माहौल है, उस माहौल में कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे थॉट्स आए जा रहे हैं। जनता के बीच लोक लुभावन मुद्दों से होता हुआ कुछ क्या कर गुजरने का मंजर है बिहार का। अपनी किस्मत पे उफनता हुआ, रोता हुआ, बिखरता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ ये बिहार अपने एक भविष्य की ओर बढ़ता हुआ बिहार में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, 2024 फरवरी का महीना था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का प्रेजेंटेशन दिया बिहार के विधानसभा में। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग था। उनका इस तरह का स्टेटमेंट था, इस तरह का सर्वे में आया कि अगर बैंक में आप 100 रुपया देंगे तो लोन आपको 56.30% मिलेगा बैंक का। अगर यही बैंक अगर आंध्र प्रदेश में है तब वो आपको लोन 100 रुपये अगर जमा करते हैं तो 150 रुपीज़ देगा। इसी तरह अगर तेलंगाना में आप जाते हैं, 100 रुपये का बैंक में जमा करते हैं तो वो आपको 119 रुपये का लोन देता है। इसी तरह तमिलनाडु में आप जाते हैं तो 100 रुपये की जगह पे आपको 117 रुपये लोन देता है। दोस्तों, अब इसमें एक बहुत बड़ी बात ये समझ में आती है कि लोन अगर बिहार में सिर्फ 56 रुपये आपको दे रहा है, आप 100 रुपये जमा कर रहा है, इसका मतलब सरकार को एक इंडिकेट किया, एक पॉलिसी आई, एक सर्वे आया, इसमें सरकार को बाध्य किया जा रहा है कि आप बैंक को इस लेवल पे बनाएं ताकि लोन देने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। ये क्यों ऐसा किया गया, ये सर्वे क्यों ऐसा दिखा रहा है? क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग रहा है, बिहार में औद्योगिकरण नहीं हो सकता है जब सरकार की उदासीन रवैया रहेगा बैंक के प्रति। आपका अगर यदि मोटिवेशनल एफर्ट्स नहीं रहेगा, बैंक को आप बाध्य नहीं करेंगे, लोगों जो उद्यमी है, जो लोग हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर सकते हैं, आपके उद्योग धंधा नहीं बढ़ सकता है, तो आपको एक इंडिकेशन दिया गया। लिहाजा ये जो बैंक लोन देने का जो हमारे बिहार में सिर्फ 56% का जो रेशियो दिखा रहा, बड़ा दुर्भाग्य है। और बिहार में कई ऐसे डाटा आपको ले चलता हूँ कि 1961 में श्री बाबू के जाने के बाद की कहानी है। अगर प्रति व्यक्ति आए 1961 के आसपास में पूरे हिंदुस्तान में अगर 393 रुपया था तो बिहार में सिर्फ 215 रुपया था। कहने का मतलब 45% कम है भारत की आय से बिहार का आय। आप पूरे भारत की आय का सिर्फ 55% उस वक्त कर रहे हैं 1961 में। आप 1961 से होता हुआ आप जब लालू के रेजिम में जाएंगे, लालू के राज में जाएंगे तो 89 के आसपास में आप देखेंगे कि लालू को 89 में राज देने से पहले किन किन प्रक्रियाओं से कांग्रेस गुजर रहा था। कई मुख्यमंत्री आए जिन्होंने अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया, किसी को 2 साल 6 महीने करने दिया था। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ बिहार। विपन्नता की कतारों में खड़ा करने वाले कौन है? आप देखेंगे 89 में जब प्रति व्यक्ति आया हिंदुस्तान का 5400 समथिंग हो रहा था, मतलब 5,500 था, तो बिहार का आय सिर्फ 2312 रुपया था। कहने का मतलब आपका जो भारत का है उससे नीचे होता जा रहा है। 90 का दशक आ जाता है और गद्दी पे लालू प्रसाद आता है। लालू प्रसाद आने से पहले जो चीनी मिल था और कई और उद्योग धंधे जो श्री बाबू के टाइम और हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त से होता हुआ आया था, वो शट डाउन होना स्टार्ट हो गया था। और 89 में जो लालू का आपने राज दिया साहब, वो भारत के प्रति व्यक्ति आय से आपका 30% के आसपास पहुंच गया था जब 90 का दौर चल रहा था। और 2005 में आते आते लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को भारत की आय का 30%
जो आय हो सकता है प्रति व्यक्ति बिहार में आ चुका था। मतलब वो कम से कम 30% बचा कर रखा था लालू प्रसाद यादव। सामाजिक न्याय और कई और मुद्दों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद ने 30% तक बचा कर रखा। और नीतीश कुमार 2025 में, आज की डेट में, भारत की प्रति व्यक्ति आय का 35% के आसपास में रखे हुए हैं। कौन है इसका दोषी? क्या जनता नहीं है? और बाकी देश की जनता कैसे अपनी पॉलिसी बनवा लेते हैं? सिर्फ अब जातिवाद, धर्म का भी तड़का लग रहा है, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सारे जो है ना, ये हमारे लिए आया। हमने सोचा क्यों नहीं? हमें जब पता चल जाता है पॉलिसी के बारे में, हम उसका आंदोलन क्यों नहीं करते? बिहार से निकले हुए लोग एक्टिविस्ट बनते हैं दिल्ली में जाकर। अब मखाना तो को देखिए, 85% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है, बट फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे लगता है? पंजाब में लगता है, और वहाँ से विदेशों में सप्लाई होता है। अब बिहार में पैसा आएगा या पंजाब में पैसे ज़्यादा आएगा? आप तो औने पौने भाव में दे देते हैं। उद्योग के पीछे एक मनसा होनी चाहिए था, एक उस तरह का माहौल बनना चाहिए था। माहौल बना नहीं, लिहाजा हम वंचित रह गए। एक और थोड़ा सा चर्चा कर लो, 2 मिनट और लूँगा। आप, एक होता है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। अब जीएसडीपी में 3 सेक्टर है, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो प्राइमरी सेक्टर है वो कृषि है, फिशिंग हो गया, ये सब हो गया। इसमें जो हमारा जो जीएसडीपी है सिर्फ 19.9% के आसपास में है। लेकिन लोग इसमें कितने इंगेज है? जैसे कृषि हो गया, फिशिंग हो गया, इन सब में कितने लोग इंगेज हैं? 54% लोग इंगेज है। और बिहार के जीएसडीपी में कितना योगदान है? सिर्फ 19.9%। सेकेंडरी जो सेक्टर है, जैसे उद्योग धंधे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, इस तरह का जो सेकेंडरी जो सेक्टर है, इसमें जीएसडीपी का योगदान कितना है? 21.5%। लेकिन लोग कितने एंगेज हैं? 23% के आसपास में। और जो टर्सरी सेक्टर है, जो तीसरी जो सेक्टर टर्सरी सेक्टर है, जैसे उसमें होटल आ गया, बैंक आ गया, टूरिज्म आ गया, इन तरह के तमाम रोजगार के अवसर से होता हुआ जो जीएसडीपी में जो योगदान दिया, उसका कितना परसेंट है? 58% के आसपास में। सबसे ज़्यादा योगदान कौन दे रहा है? टर्सरी सेक्टर। और उसमें लोग कितने एंगेज है? सिर्फ 22%। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या? जॉब क्रिएशन कहाँ करना चाहिए था? टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में क्यों नहीं हम जॉब क्रिएट कर पाए? लैक ऑफ पॉलिसी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उदासीन रवैया। सोचता है बिहार, सोचने की ज़रूरत है। इस चुनाव में ये मुद्दे होने चाहिए था। मुद्दे पलायन भी होंगे, पूरे शक्ति के साथ आऊँगा वापस। थैंक यू।